आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS क्लासेज नंबर 1 में। इससे पहले आपको इसका पार्ट 1 मिल चुका होगा, आज पार्ट 2 है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 आपको करवा रहे हैं क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं, है ना। तो वास्तविक संख्या का सबसे पहले आपको हम सिखाए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF ज्ञात करना, जिसका वीडियो आपको मिल चुका होगा। इससे पहले जाइए, पहले उसको आप लोग देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर सवाल उसका है, NCERT बुक का है। ये NCERT बुक का आपको हम सवाल करवा रहे हैं। NCERT जो क्लास 10th का है उसी का आपको हम सवाल करवा रहे हैं। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। कौन सा पूर्णांक? विषम पूर्णांक। आइए कुछ समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। यदि आपको याद होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए किस तरीके का हम लोग, इस तरीके कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर? चलिए अब एक बात और आपको पता होगा, जो ए बराबर आपको एल्गोरिथम आपको समझाए थे, क्या दिए थे? BQ और प्लस R। तो Q के आगे कौन होता है भाई? B होता है ना। Q के आगे B। तो यहाँ से देख रहे हैं Q के आगे कितना है? 6 है। तो यहाँ से B का मान क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा सर B का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक बात आपको और पता है कि हम लोग B से भाग देंगे A में तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? Q प्राप्त है। भाजक क्या आता है? Q। और शेषफल क्या आता है? R। और एक बात आपको पता है कि B का मान यहाँ पे कितना है? 6 है। तो एक बात हमको बताइए, क्या B का R का मान क्या क्या संभव हो सकता है? मतलब R का मान क्या क्या यहाँ पे आ सकता है? तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। मतलब 5 से बड़ा R का मान कभी भी संभव नहीं हो सकता। 5 से बड़ा 6 और 6 एक बार चला जाएगा तो 6 यहाँ पे हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ, कभी भी एक बात आपको हम पहले भी समझाए हैं कि R का मान कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा और हमेशा छोटा। यहाँ देखिए 6 है तो आएगा कितना तक? 5 तक ही हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो 6 है तो 6 मान यहाँ पे आएगा, मगर कहाँ से? 0। शेषफल 0 ही बच सकता है, 1 ही बच सकता है, 2 3 4 5 तक बच सकता है, 6 नहीं हो सकता शेषफल, 7 नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम लोग R का जो संभव मान है हम लोग क्या निकाल, कितना आया है? 5 आया है। तो यहाँ से देखिए संभव मान R का क्या क्या हो सकता है भाई? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 और 5, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या था? A बराबर BQ+R। अब यहाँ से देखिए R का मान यदि 0 लेते हैं तो क्या आएगा? R का मान यहाँ पे 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? B का मान पता है कि 6 हो जाएगा, 6Q। यदि R का मान 1 लेते हैं तो 6Q+1। यदि R का मान 2 लेते हैं तो 6Q+2। यदि R का मान हम लोग 3 यहाँ पे रखते हैं तो 6Q+3। यदि R का मान 4 रखते हैं तो 6Q+4। यदि R का मान 5 रखते हैं तो 6Q+5। ये इसका क्या है? संभव मान है। अब यहाँ से हम लोग क्या दिखाना था? जो देखिए विषम पूर्णांक हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, इसमें इस वाले पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6Q+2 और 6Q+4। यहाँ से इसीलिए 6Q या 6Q+2 और 6Q+4 एक समपूर्णांक होगा। अतः या सम या विषम भी
हो सकता है ना। 6 क्यू प्लस 6 तो 4 है, सम पूर्णांक क्यों होगा, क्योंकि देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 और 2 इंटू में 3 है ना। और उसके बाद हम लोग 6 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 1, और 6 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ से 3 प्लस 2। तो देखिए 2 सब में क्या है, कॉमन है, इसका मतलब 2 से क्या है, विभाज्य है। 2 से विभाज्य इसका मतलब क्या संख्या होगी, सम संख्या, है ना। इसका मतलब सम संख्या सम पूर्णांक के रूप में हो सकता है, अतः यह सम या विषम भी हो सकता है, क्योंकि क्यू का मान हम लोग सम या विषम से की हो सकता है। आइए हम लोग को दिखाना है इसमें अब कौन कौन बच गया, तो यहाँ से अतः 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 तथा 6 प्लस 5 विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है। यही हम लोग को इस तरीके से हम लोग इसमें दिखाना था। यदि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए फट से। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 जो है आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग इस सवाल को एक बार पढ़िए। एनसीईआरटी बुक में भी आप लोग इस सवाल को देख सकते हैं, क्लास 10th का जो भी एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का है वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए करा किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनको वह मार्च कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ से हम लोग यहाँ से 616 तथा 32 का HCF निकालेंगे, ठीक है। तो इसका HCF यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा निकालेंगे, तब 616 एक बार जाएगा कितना 32, और यहाँ से घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 9, और कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ लगा लीजिए 9 दूनी 18 और 9 27 28, 9 बार जा रहा होगा तो ये 8 दूनी 16, और यहाँ से कैंसिल 8, यहाँ से आया कितना 32, तो 8 चौको 32। अब यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेका द्वारा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 616 बराबर 32 गुना 19 और प्लस 8। अभी भी आर का मान 0 के बराबर नहीं आया है। यहाँ से लिख सकते हैं 32 बराबर 8 गुना 4 और प्लस 0, आ बराबर 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 616 और 32 का HCF 8 है ना, इस तरीके से। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखेंगे इसका आंसर, अतः स्तंभों की संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा 8 होगा, ठीक है। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, है ना। तो आप यदि वीडियो देखते हैं तो कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठा कीजिए और उसके बाद ही वीडियो को देखना शुरू कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए
सवाल नंबर 4 को आपको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे करा है यूक्लिड परमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। बिल्कुल आसान है, आप लोग इसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे और करने का कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और वहाँ से यदि मान लिया जाए कि b का मान 3 है तो r का मान क्या क्या संभव है, 0, 1, 2, है ना। इससे ज़्यादा भी संभव है तो कहिएगा नहीं, r का मान इससे ज़्यादा संभव नहीं है। अब यहाँ से देखिए संभव मान, यदि यूक्लिड परमेका के द्वारा यूक्लिड विभाजन परिमेका के द्वारा क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो यहाँ से इसका संभव मान क्या हो जाएगा, यदि हम लोग r का मान रखें 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से b का मान 3 और q प्लस 3 की हो जाएगा संभव मान। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे 3 और r का मान 1 तो 3q प्लस 1, उसके बाद 3q प्लस 2। ठीक है। अब उसके बाद कहा है कि इसका क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। अब वर्ग करके का 3m प्लस 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। आइए तो इसको यदि a बराबर 3q है तो इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो यहाँ से 9q, है ना। तो इसको क्या लिख सकते, 3 इंटू 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3m। ठीक है, जहाँ m कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए इधर बढ़ते हैं आगे। यहाँ से इसको हम लोग वर्ग किए हैं, यदि अभी a बराबर 3q प्लस 1 लेते हैं और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3q और प्लस 1, है ना, 3q प्लस 1। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि आप लोग को वीडियो के बाहर चला जाएगा तो फ्रेम से कट जाएगा फिर, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसका हम लोग जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टूटेगा किस पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं तो याद कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर। तो a का काम 3q कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है 3q, और b का काम कौन कर रहा है तो कहिएगा 1। तो 3q का स्क्वायर प्लस 2, a का मान 3q और इंटू b का मान 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर। तो 3q मतलब 9q का स्क्वायर, 3 दूनी 6q और प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 3, तो यहाँ से क्या बचेगा 3q का स्क्वायर 2q और प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग इतना को क्या मान लेंगे m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है। आइए पुनः फिर से a बराबर 3q प्लस 2, इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए भी किस पे टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का काम कर रहा है 3q इसका स्क्वायर प्लस 2a का 3q और प्लस b का काम कर रहा है 2, तो 2 यहाँ पे, उसका b स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस 4। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर 12q और प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस
1। तो यहाँ से इसमें से हम लोग 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3q² 4q और +1 और यहाँ +1, और इतना को हम लोग क्या मान लेंगे, तो इतना को मान लेंगे हम लोग m। इतना को हम लोग क्या मान लेंगे, m। जहाँ m बराबर, यदि वीडियो के बाहर चला गया है तो हम यहाँ पे इधर इधर लिख देते हैं इस चीज़ को। जहाँ, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, जहाँ m बराबर 3q² + 4q और +1 है ना। तो इसके बदले यहाँ क्या आ जाएगा, 3m और +1। इस रूप में हम लोग को यहाँ पे दिखाना था, ये इसका आंसर होगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 5 को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए, विभाजन, युगली विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। ए भी इसी के जैसा है, उसका वर्ग किए थे, इसका हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे घन कर रहे हैं 3, हम लोग 3 से भाग दे रहे हैं ए में, कोई भागफल प्राप्त हो रहा है q, और r जो है प्राप्त हो रहा है। तो 3 में मान क्या क्या संभव है, 0, 1 और 2 संभव है ना। तो यहाँ से माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो तथा 3q + 1 और 3q + 2 के रूप का हो सकता है ना। r का मान यहाँ पे रखेंगे, विभक्त विभाजन प्रमेय के द्वारा एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। अब इसका क्या बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो यहाँ से इसका एक बार क्या करना है, घन। इधर से यहाँ से लिखते हैं a बराबर 3q है ना, इसका कीजिए घन, तो 3q का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 27, 3q का घन करना है तो 27q, तो इसे क्या लिख सकते हैं 9 और 3q का q, जहाँ m बराबर 3q, तो यहाँ से इसके बदले क्या लिख देंगे m, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से, अब इसका करते हैं घन। a बराबर 3q + 1, 3q + 1, यहाँ से 3q + 1 है, 1 मिनट, आइए देखिए। तो अब इसका क्या करना है, घन करना है। तो 3q + 1 का घन, देखिए a + b का होल क्यू, यदि आपको फार्मूला याद होगा तो a + b का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, कहिएगा AQ है ना, AQ + 3a² b + 3ab² और प्लस में BQ। इस वाले पे इसको हम लोग सेट कर देंगे। तो a का काम कर रहा है 3q, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, मतलब 3q का घन प्लस 3, a का काम 3q, इसका स्क्वायर, b का काम 1, 3, a का काम कर रहा है 3q और b का काम कर रहा है 1, मतलब 1 का q और प्लस BQ मतलब b का q। तब 3 का q 27, q का घन, और 3 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो 9, 9 × 3 था 27q, और यहाँ से 3 × 3 = 9 q और +1,
देखिए इस वाले में से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q का स्क्वायर, इस वाले से बचेगा 3q, यहाँ 3q का घन, यहाँ 3q का स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ q प्लस 1 है ना। सब में से क्या कॉमन लिए? 9 कॉमन का मतलब है कि सब में 9 से क्या कर दिए? भाग दिए। तो 9 से भाग देंगे 3 बार में, 9 से भाग देंगे 27 में 3 बार में, और 9 से भाग देंगे तो हमें 9 पूरे का पूरे कैंसिल हो जाएगा। अब इतना को हम लोग क्या मान लेते हैं? इतना को मान लिए m, जहाँ m बराबर 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस q है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9m प्लस 1 है ना। आइए इधर चलते हैं फिर से, यहाँ से a बराबर लेंगे 3q और प्लस 2, इसका घन करेंगे तो a³ प्लस 2 का क्या कर लेंगे? घन। देखिए आपको फार्मूला अभी थोड़ा देर पहले समझाए हैं, a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला a³ मतलब 3q का स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर और इंटू में b प्लस में 3a प्लस b इंटू बी स्क्वायर और प्लस में bq है ना, प्लस में क्या? bq। चलिए तो 3 का यहाँ पे 3q का q होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27q प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 गुना 3 तक कितना? 27 से 27 दूनी कितना? 27 दूनी 54, 54q हो जाएगा, 27 दूनी 54 q स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 9 चौको 36q और प्लस में 8 हो जाएगा। सभी से हम लोग 9 कॉमन निकालिए। 9 कॉमन का मतलब है कि 9 से सब में भाग देना, तो 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, 9 छक्का 9 से 9 5 45, 9 छक्का 54 और 9 चौको 36q अब प्लस में कितना? 8। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मान लेंगे? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे? m, जहाँ m बराबर 3q का q प्लस 6q स्क्वायर और प्लस में 4q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9m प्लस 8 का रूप का होगा, है ना। यही हम लोग को दिखाना था। देखिए आपको 1.1 का पूरा हम सॉल्यूशन करवा दिए हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा लीजिए, आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। धन्यवाद।